हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.6 तक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इसमें इन द सब द पावर फाइंड करना है। जैसे पहला है 9 द पावर 3/2, दूसरा है 32 द पावर 2/5, तीसरा है 16 द पावर 3/4, चौथा है 125 द पावर -1/3। तो हमें इन सब का पावर में मतलब इन सब का आंसर फाइंड करना है। कि मतलब इन सब का पावर में जब हम दिए हैं तो इसे हमें सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। पावर तो हटाते सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका पहला है 9 द पावर 3/2। तो हम इसे चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप तो पूछा गया है 9 द पावर 3/2। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 9 तीसरा स्क्वायर है 3 तक, मीन्स 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो 9 की जगह पर आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा पार्टी। अब यहाँ पर हम 3/2 क्योंकि ये क्या था? हाँ, हमने अपने उस वाले वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई नंबर फ्रैक्शन के पावर में दी हो तो हम उस नंबर का स्क्वायर क्यूब करते, उस नंबर तो मतलब एक वेतन में करते, दूसरे वेतन में करते, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे 2 कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचा? 3 द पावर 3। क्या बचा बच्चों? 3 द पावर 3। अब 3 द पावर 3 क्या होता है? मीन्स 3 द क्यूब। तो 3 द क्यूब क्या होता है बच्चा पार्टी? 27। क्या होता है? 27। यही आपका आंसर है। बस इतना ही सिंपल है आपका। बस आप जो नंबर दिए रहेंगे उन तो स्क्वायर क्यूब में करके एक दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, और जो बाकी पावर जो फ्रैक्शन में रहेगा उससे हम क्या कर देंगे? ब्रैकेट तोड़ते मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर वो फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा है, डिवाइड के बेस में तक रहा है, तो उसे कैंसिल करते आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों आपका दूसरा है 32 द पावर 2/5। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 32 द पावर 2/5 है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 32 तो तीसरा स्क्वायर तीसरा क्यूब मतलब क्या है? तो 32 पर बार तीसरी नंबर तो स्क्वायर नहीं होता। 32 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। तो मतलब ये स्क्वायर नहीं है। तो क्यूब में देखिए 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो इसके बेस क्यूब के भी बेस में नहीं है। तो 32 पावर 4 के बेस में होता। तो 2 का पावर 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, मीन्स 4 बेस में भी नहीं है। क्योंकि 16 आ रहा है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, मीन्स 2 द पावर 4 = 16। 3 बेस में भी नहीं आ रहा। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, मीन्स ये पावर 4 बेस में नहीं है। अब चलिए पावर 5 के बेस में देते हैं। तो पावर 5 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, मीन्स ये 2 के पावर 5 के बेस में है। तीसरे बेस में है 2 के पावर 5 के। तो यहाँ पर हम इसे 2 द पावर 5 भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर करते 2/5। तो यहाँ पर आपका तक जाएगा, मीन्स 2/5, 5 5 कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा बच्चों? 2 द पावर 2। फिर 2 द पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। ये आपका दूसरा आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मीन्स थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों आपका थर्ड है 16 द पावर 3/4। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले आप देख लीजिए 16 तीसरे पावर के बेस में है। मैं 16 तीसरे पावर के बेस में आएगा। तो यही सी बात है 16 2 के पावर 4
ते बेस में आएगा, 30 ते बेस में आएगा 2 ते पावर 4 मीन्स 2 द पावर 4 इक्वल टू 16। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 मीन्स 2 द पावर 4 इक्वल टू 16। तो अब 16 तो हम 2 ते पावर 4 में लिख सकते हैं मीन्स 2 द पावर 4 इक्वल टू 16 और 3 द पावर 4 बाहर तब ब्रेकेट में है, तो जब ब्रेकेट तोड़ेंगे तो क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 2 द पावर 4 इंटू 3 द पावर 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 2 द पावर 3। 2 द पावर 3 आया तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 द पावर 3 तब आया आपका 8 आया। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो बच्चों आपका फोर्थ क्वेश्चन है 125 द पावर -1/3। तो यहाँ सबसे पहले आप देख लीजिए जो आपका पावर है वो किस बेस में माइनस के बेस में है। तो अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 125 आपका मीन्स किस पावर के बेस में आएगा 125 आपका किस पावर के बेस में आएगा, तो ये आपका 5 द पावर 3 के बेस में आएगा। किस पावर के बेस में आएगा बच्चों 5 द पावर 3 के बेस में आएगा। तो अब हम इसे 125 तो 5 द पावर 3 भी लिख सकते हैं और यहाँ क्या ये पावर किस बेस में माइनस के बेस में है -1/3। तो 5 द पावर 3 इंटू -1/3 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 5 द पावर -1। तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, ये आपका 5 द पावर -1, तो ये यहाँ पर फार्मूला होता था कि 8 द पावर -1 क्या होगा आपका 1/8 द पावर 1। ये आप रूल में से फार्मूला आप क्लास 8 में पढ़े होंगे। ये यूनिवर्सली फार्मूला यूनिवर्सली प्रोपोर्शन का फार्मूला है। मीन्स अगर कोई पावर नेगेटिव के बेस में होगा तो उसे हम इन्वर्स कर देंगे, यूनिवर्सली चेंज कर देंगे इसमें 1/8 पावर 1 में। तो ऐसे ये भी आपका 5 द पावर -1 किसके बेस में है उसी माइनस के बेस में है, तो इसे भी आप चेंज कर देंगे 1/5 द पावर 1। तो ये आ जाएगा 1/5। यही आपका आंसर है, 1/5 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया मीन्स कंप्लीट हो गया। तो अब थर्ड वाला क्वेश्चन आज रात तो मीन्स मैं आज रात तो आपको बता दूँगा थर्ड वाला भी। तो 2 वाला आपका कंप्लीट हो गया। तो अगर आप तो ऐसे ही हमारे मैथ वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।